हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू होती नहीं है कि बच्चों को रटा दिया जाता है कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जैसे ही सर्वनाम के प्रकार और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी ओलंपियाड में, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को आप कैसे पहचानिएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और किस ट्रिक से झट से आप सर्वनाम के भेद में आप पहचान जाइएगा कि ये कौन सा वाला सर्वनाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वनाम क्या होता है, तो आपको क्या आप बताते हो कि जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं वो सारे सर्वनाम होते हैं। अब संज्ञा क्या क्या होता है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, किसी भी स्थान यानी किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग यानी किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जानवर का नाम, कोई भी ऐसे नाम है जो वो क्या है, वो सब संज्ञा है। तो जब संज्ञा के स्थान पे जिस चीज़ का प्रयोग होगा वो सर्वनाम होगा। अब स्थान पे कैसे होता है, जैसे राम आम खाता है, सिंपल है, तो राम क्या है, संज्ञा। लेकिन जैसे आप बोलते हैं वो आम खाता है, वह आम खाता है, तो राम की जगह पे आपने क्या इस्तेमाल किया, वह इस्तेमाल कर दिया। मैं आगरा घूमने गया, तो आगरा क्या है, संज्ञा है। लेकिन मैं वहाँ घूमने गया, स्थान की जगह पर क्या हो गया, आगरा की जगह पे आपने वहाँ कर दिया। वस्तु, यह पेंसिल मेरी है, पेंसिल क्या है, संज्ञा है, लेकिन आप पेंसिल की जगह पे करोगे ये मेरी है, तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु क्या हो, वस्तु की जगह पे आपने क्या ये यूज़ कर लिया। उसी तरह से जानवर, तो यानी संज्ञा की जगह पे आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब क्या है, सर्वनाम है। चाहे मैं हो, हम हो, तुम हो, ये वे वह, मैंने, मेरा, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। अब इसकी लिस्ट तो आप याद करके सर्वनाम को छांट नहीं सकते हो, इसकी लिस्ट तो बड़ी लंबी होगी और कौन सी किसकी जगह यूज़ होता है। इसके लिए इसीलिए बनाया गया है व्याकरण में सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम कितने तरह के होते हैं, ताकि आप पहचान सको कि कौन सा वाला सर्वनाम है ये। तो पहले नाम समझ लीजिए क्या है। तो सर्वनाम के भेद टोटल अगर पूछता है ऑप्शन में, तो आपको क्या लिखना है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सपोज करिए ओलंपियाड में आपसे पूछा गया सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन दिया 3, 4, 5, 6, तो क्या लगाओगे आप, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक, दूसरा आता है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। अब ऐसे शब्दों को पढ़ने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, अब इसको एक कहानी की तरह उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पुरुषवाचक है, पुरुष मतलब क्या, कौन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी मनुष्य, वो क्या है, पुरुष है। पहला हिंट मिल गया आपको। अब यहाँ पर इसने क्या डेफिनेशन दिया है कि अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जहाँ भी किसी इंसान के बारे में बात हो रही है और उस इंसान के नाम की जगह उस सर्वनाम का यूज़ हुआ है, तो वो क्या है, पुरुषवाचक है। जैसे रचना खेल रही अगर आता है तो रचना क्या है, संज्ञा है। लेकिन मैं खेल रही हूँ अगर आ गया रचना की जगह पे, तो क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। तुम की जगह, जैसे निरुक्त खेल रहा है, निरुक्त की जगह पे आ गया तुम खेल रहे हो, तो क्या हो गया, ये पुरुषवाचक, क्योंकि निरुक्त एक पर्सन है। वे सब खेल रहे हैं, मतलब रीना, सीता, मोहन, सोहन सब खेल रहे हैं, उसको एक साथ क्या किया गया, वे सब खेल रहे हैं, सर्वनाम में कन्वर्ट किया गया। तो ये वे जितने लोग खेल रहे हैं वो क्या है, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है, तो क्या हो गया, ये लिविंग थिंग है, तो वो क्या हो गए, ये वे हो गए, तो वे क्या है, पुरुषवाचक है, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए तो है नहीं। हम खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हो, वे सब खेल रहे हैं, ये क्या हो गए, ये सब पुरुषवाचक है। यानी कि जब भी हम लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें किसी सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर मैं, तुम, वे, हम, तुम, ये सब क्या है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। मतलब किसी के बारे में या तो अपने बारे में बात हो रही है या सामने वाले के बारे में बात हो रही है, तो वो सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए कुछ इसमें वाक्य के रूप में दिया है कि वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम कौन कौन से होता है। तो मैं तो अपने बारे में अगर बात करूँगी तो आप क्या बोलेंगे, मैं या हम। दूसरों जो सुन रहा है आपकी बात, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, जैसे मम्मा, तो मम्मा के लिए तुम यूज़ करोगे, पापा, आप या तू। तो ये दूसरे जो आपकी बात सुन रहे हैं उनके लिए सर्वनाम जो पुरुषवाचक यूज़ होता है वो है तू और तुम।
और जो थर्ड पर्सन किसी और कोई बाहरी, जैसे स्कूल की मैम ने ये बोला, आप अपनी मम्मा को बता रहे हो तो क्या बताएंगे, यह वह ये वे, वो सब क्या है जो दूर के थर्ड पर्सन जो है वो हो गए पुरुषवाचक के तीसरे। तो इस तरह से कौन कौन से तीन हो गए, एक अपने बारे में, एक जो आपकी बात सुन रहा है और एक जो तीसरा कहीं दूर है। तो ये सब पुरुषवाचक हैं। अब दूसरा आता है निश्चयवाचक। निश्चय मतलब बिल्कुल सर्टेन, जो चीज़ होना एकदम निश्चय है, मतलब जो सर्वनाम पास को या दूर के समान को, पास को या दूर के किसी इंसान की तरफ इशारा करके बता रही है, जो चीज़ निश्चय रूप से दिख रही है, तो वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं संकेतवाचक, कि आप किसी को इशारा करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, ऊपर एक पंखा टंगा है, तो आप क्या बोलोगे, वह पंखा तेज, वह तेज चल रहा है। आपने उंगली से इशारा किया और पंखा सामने दिख रहा है, तो वो क्या निश्चय है कि पंखा वहाँ है और पंखा तेज चल रहा है, और आपने संकेत से वो बताया। ठीक है। अब एक लड़का आ रहा है आपके घर में, वो आपका दोस्त है, आपने बोला वो मोहन है, वो मेरा दोस्त है, तो ये क्या है, निश्चय है कि वह जो है जो आ रहा है वो मोहन ही है। तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपके पास कोई किताब है और रास्ते में आपने बताया कि ये मेरी किताब है, आपको दिख रहा है कि ये किताब आपके हाथ में, उस पर आपका नाम लिखा हुआ, बिल्कुल निश्चय है कि ये आपकी ही किताब है। तो मेरी क्या हो गया यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दिया वो कन्फर्म है कि वो निश्चय है, ऐसा है। अब जस्ट इसके अपोजिट आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कैसे होगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान कोई दे करके गया और आपने बोला बॉक्स में कुछ तो है, इसमें कुछ तो है। तो ये जो कुछ है ना, ये अनिश्चय, आपको पता ही नहीं कि अंदर बक्से में क्या है, गिफ्ट क्या आया है। तो कोई भी व्यक्ति भी होगा ना, जैसे कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, तो जो कुछ लोग आ रहे हैं आपको नहीं पता वो कुछ लोग कौन है, तो ये क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चय सर्वनाम है। तो जब हम कोई, कुछ, क्या, बक्से में क्या है, ऐसी चीज़ें वो करते हैं ना, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाता है, जहाँ आपको पता ही नहीं है कि वो कोई निश्चित प्राणी है, निश्चित ह्यूमन बीइंग है, निश्चित सामान है, किसी निश्चित जगह पे जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये आपको नहीं पता, आपने अपने पापा से पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपने प्रश्न किया, और पापा ने पूछा हम कहीं तो जा रहे हैं, पापा ने बोला। अब कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है, तो कहीं तो जो जा रहे हैं ना, वो जगह का नाम फिक्स नहीं है, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध मतलब आपस में जब रिलेशन होता है, दो वाक्य के बीच में जब संबंध होगा ना, जैसे आप खाओगे तभी मोटे हो गए, है ना, आप खेलोगे तभी स्ट्रांग हो गए, यहाँ क्या है, आप ऐसा करोगे, आप पढ़ोगे तभी फर्स्ट आओगे। तो दोनों लाइन के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, जैसा जैसा कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। दो उपवाक्य हैं, छोटे छोटे दो वाक्य, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो सोता है वो खोता है, मतलब जो सोवत है वो खोवत है। तो इस तरह से क्या होता है, दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं और उनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, मतलब जब पहली चीज़ें करोगे तो दूसरी चीज़ें होंगी ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं संबंधवाचक, मतलब दो वाक्यों के बीच में आपस में संबंध होता है। ठीक है। अब ऐसा दो वाक्य नहीं है कि राम आम खाता है और कॉमा में दूसरा वाक्य है मोहन सो रहा है, इसमें कोई संबंध ही नहीं है, राम अपना काम कर रहा है, मोहन अपना काम कर रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। संबंधवाचक मतलब पहली वाली जो चीज़ें है वो करने से दूसरी वाली चीज़ मिलेगी। आप पढ़ रहे हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, आप खा रहे हो, आप हेल्दी बनोगे, आप खेल रहे हो, आप स्ट्रांग बनोगे, ये होता है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आप किसी से प्रश्न पूछो या कोई आपसे प्रश्न पूछा, कोई भी क्वेश्चन, तो वो सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि हिंदी में केवल दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, बाहर कौन आया है, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है। तो जब आप किसी से सवाल पूछ रहे हो तो क्या हो गया, क्या हो रहा है में क्या हो गया, ये एक सवाल है, तो ये अपने आप क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ओके। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है। जब भी आप किसी से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो वो अपने आप क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यह अनिश्चयवाचक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जब आप अपने बारे में ही सिर्फ बात करते हो, सिर्फ अपने बारे में, तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपनी किताब खुद पढ़ूंगा, मैं अपने ऑफिस स्वयं गया, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। आप ये आप सब में क्या हो रहा है, आप अपने आप के बारे में ही बात कर रहे हो, तो ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से सर्वनाम का जो भी भेद था वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो अगर आप हिंदी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि बाहर कौन आया है, इसमें ये कौन सा सर्वनाम है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा,
प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला है जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो छोटे छोटे से उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो इन दोनों में क्या है? संबंध है, तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो हमें तो एक सर्वनाम है ही। अपना काम स्वयं जो वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? अपने ही बारे में बात हो रही है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक। निज मतलब सिर्फ अपने बारे में जब बात करते हैं तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला क्या है? दाल में कुछ काला है। यहाँ जो ये कुछ है ये अनिश्चय है, आपको पता ही नहीं कि दाल में क्या काला है। तो ये जो काला शब्द है ये कौन सा सर्वनाम हुआ? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि ये निश्चय नहीं है कि दाल में क्या काला है। इसके बाद सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। वह मेरा घर है। वाक्य में मेरा क्या है? मेरा क्या है? अपने बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा? ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो तो एक सर्वनाम है ही, लेकिन मेरा घर है जैसे ही बताता है तो ये निजवाचक यानी अपने बारे में बता रहा है। जो करेगा वही भरेगा। दो छोटे से वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या होगा? संबंधवाचक होगा। जो करेगा वो भरेगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ किसके बारे में बात हुई? अपने बारे में बात हुई, तो यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। मोहित का कुछ खो गया है, आज वह उदास है। दो वाक्य हैं, मोहित का कुछ खो गया है और आज वह उदास है। तो कुछ क्या है? अनिश्चय। क्या खोया ये नहीं बताया गया, तो पहला वाक्य क्या है? अनिश्चयवाचक है। आज वह उदास है। कौन उदास है? मोहित उदास है। मोहित की जगह पे वह यूज हुआ, यानी एक पुरुषवाचक है ये। वो एक पुरुष की जगह दूसरा क्या सर्वनाम यूज हुआ? वह यूज हुआ। तो ये कौन सा आंसर होगा? अनिश्चय पहला वाला वाक्य, और दूसरा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन है जो सपनों में आया? यहाँ कौन है के बाद प्रश्न लगा हुआ है, यानी कि ये कौन सा सर्वनाम हो गया? ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन सा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक है? तो इसमें जो कौन है ना, वो क्या है? प्रश्न को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम कौन से शब्द से आपको पता चल रहा है? कौन से पता चल रहा है? सर्वनाम में सर्व का अर्थ है, तो सर्वनाम में सर्व का अर्थ होता है सबका, ठीक है। सर्वत्र या सबका जो होता है, सर्वत्र आप कर सकते हैं, सबकी जगह पे जो इस्तेमाल होता है वो होता है सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? अब कहाँ रहते हो में वाक्य आप पूछ रहे हो, उससे सब एक प्रश्न पूछ रहे हो, तो क्या होगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से भी बना के सॉल्व करने हैं, या आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो तो आप उससे सर्वनाम के कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए और आपको सर्वनाम के भेद जो है ना अच्छे से याद हो जाए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ज्वाइन करा के आपकी क्लासेस भी ले लूँगी। बस आपको अपना नाम, आप किस क्लास में पढ़ते हो और कहाँ से हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करना है। चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लोगे तो फ़ायदा ये होगा कि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।